महिलाओं से जरा पूछ लीजिए कि क्या आप हालत यूपी में है लोगों से कि नहीं पूछ है? लीजिए, मैं 6 पूछ बजे रहा के हूं, बाद आप डर के मारे निकलते नहीं है कि अनुराग कहां से भाई, गोली आप आएगी, तो कौन किसको लूट के भाग जाएगा। अनुराग भाई, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप कहां पर हैं? हत्याओं पे तो यहाँ पे चोरी, मैं नोएडा में हूं, लूट मार, मैं उत्तर प्रदेश में हूं, मैं बता रहा हूं, आप कहां पर है इस समय? अरे सर, आप कहां पर है बता दीजिए ना, निवेदन तो यही है। मेरी बात अभी भी नहीं समझे। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, आप सवाल मेरा का जवाब नहीं देना चाह रहे। आप उत्तर प्रदेश में ही है मेरी जानकारी के मुताबिक। हमारा कैमरा तो उत्तर प्रदेश में ही आपके पास पहुंचा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश आपको रहने लायक इस समय नहीं दिखता। बीजेपी गुंडी पार्टी दिखती है आपको, बीजेपी के गुंडे दिखते हैं, बड़े बड़े आरोप लगाए। आतंकी माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर। सतीश महाना, यह आपने बुकलेट जारी करी है, कांग्रेस की तरफ से भी वार हो रहा है, पलटवार हो रहा है आपकी तरफ से भी। लेकिन सतीश महाना जी, अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में आतंकी माहौल है और रहने लायक माहौल नहीं बचा है। लेकिन आपकी तो बुकलेट में पढ़ रहा हूं, वो कहती है कि आपने इरादे आपके नेक हैं और काम अनेक हैं। ये ठीक है अमीश जी, कुछ लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में रहने लायक माहौल नहीं है। ये जिनको अपनी टिकट देकर अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाते थे, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद, वो स्वाभाविक रूप से जेल में। उनके लिए उत्तर प्रदेश में अब कोई जगह नहीं है रहने के लिए। इनको ये बात सही कहे, जितने भी गुंडे थे उनके लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये उनका नेतृत्व करते थे। इनकी पार्टी के सारे नेता अधिकांशतः उसी आधार पर आते थे जहां पर गुंडागर्दी और भय का वातावरण होता था। उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, हर व्यक्ति खुशहाल है, माताएं बहनें सुरक्षित हैं, किसी भी प्रकार का यहां पर डर नहीं है। योगी जी के राज में ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इस बात को कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कंट्रोल हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, शायद देश में कहीं भी नहीं है। तो इनके लिए रहने की जगह नहीं है, वो होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि इनके राज्य में कौन था जिनको ये टिकट देते थे, इनकी पार्टी की टिकट के ऊपर जीते थे? अतीक अहमद। क्या उनको रहने के लिए जगह होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या मुख्तार अंसारी को रहने के लिए जगह होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो इन लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, इनको अपनी बात वो याद है। दूसरी बात मैं ये पर कहना चाहता हूं कि ये सारी की सारी चीजें जहां पर इन्होंने उसकी कोविड की बात करी, इनके बहुत सारे राजनीतिक दलों के समर्थक अन्य राज्यों में ये पार्टी जिस समय जीतती है तो ये ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। एक पुरानी कहावत थी कि अगर पड़ोस में बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग ढोल बजाने आ जाते, उनमें ये हैं। और जिस समय वहां पर आते थे ढोल बजाने के लिए, उन राज्यों के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उनके बारे में ये सोच लें कि आज भी उन राज्यों का क्या हाल है। इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, अगर उसको कोविड से प्रभावित होता है, उसकी मृत्यु होती है, तो यह दुखद है। ये बात इनको समझनी चाहिए। लेकिन अगर प्रबंधन के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जैसा प्रबंधन देश के किसी भी राज्य में नहीं हुआ जहां पर ये चुनाव लड़ते हैं, जहां पर इनके समर्थक हैं, जहां पर इनकी सरकारें थी या अपने आप को क्लेम करते हैं, वहां पर भी इनके नहीं है। विकास के नाम पर आज उत्तर प्रदेश आगे चल रहा है। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि 14 में माननीय मोदी जी और 17 में माननीय योगी जी के आने के बाद देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का काम किया है। अब गुंडा राज की राजनीति नहीं है, संप्रदायवाद की राजनीति नहीं है, विघटनवाद की राजनीति नहीं है, भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं है, अलगाववाद की राजनीति नहीं है। अब केवल एक राजनीति है, वो राष्ट्रवाद की राजनीति और विकासवाद की राजनीति है। इसके अलावा कोई राजनीति नहीं है। ओके, आपको क्या लगता है अनुराग जी, आजम खान जैसे व्यक्ति को जो बीजेपी ऐसा कह रही है, या फिर अतीक अहमद को, या फिर मुख्तार अंसारी को, इन सबको रहने देना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर? गुंडा राज रहना चाहिए। मुझे तो बीएसपी का नारा याद आता है, चरगुंडन की छाती पर मोहर लगा हाथी पर, जिससे आपने गठबंधन कर लिया था। 40 सेकंड में जवाब सुन लीजिए। जी सर। हाँ बिल्कुल, आदरणीय आजम साहब के ऊपर उन्होंने क्या बनाया? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने वाले को चोर बोलते हैं। ये चूंकि सरकार के केसेस हैं, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी का इल्जाम लगा के आपने जेल में डाला। अपने आप को समझते बहुत बड़ा काम कर दिया। और उत्तर प्रदेश को समाजवादी संस्कृति को संस्कारिक प्रदेश बनाना चाहती है, आप इसको आपराधिक प्रदेश बनाना चाहते हो, आप इसको सांप्रदायिक प्रदेश बनाना चाहते हो। प्रबंधन की बात करते हो, कोविड में यहाँ लोग तड़प तड़प के मर गए। प्रबंधन की बात कर, घर में घुसे बैठे थे मंत्री जी, आप दिखाई नहीं पड़े कभी? एक आध फोटो दिखा दो कहीं दिखाई पड़े हो। घर के कोने में घुसे थे आप और मुख्यमंत्री, पता नहीं चल रहा था कहां थे आप। और यहां लंबी लंबी बातें मारे, लोग यहां तड़प तड़प के मर गए। आपसे पूछ लूंगा 4 सीएमओ के नाम तो नहीं बता पाओगे अपने जिले में आपका सीएमओ कौन था, क्योंकि घर में घुसे थे आप, यहां लोग मर रहे थे, दिन दहाड़े लोगों के यहां। मुझे लगता है कि शालीनता बरतनी चाहिए बहस के अंदर, बहुत जरूरी है। से बोलने के पहले आपके परिवार के जानने वाले लोग कितने मरे होंगे, और आप यहां प्रबंधन की दुहाई दे रहे हो। जहां तक आप विकास की बात करो, आपने नफरत का विकास किया। ठीक है, अब आपने अपनी बात को रख लिया। सतीश महाना साहब जवाब देंगे, देन वारिस पठान एंड के शर्मा। ओके, होल्ड ऑन अनुराग जी, देखिए ब्रेक भी
भी मारनी पड़ती है बात को। आपने अपनी बात मुझे को लगता है अनुराग जी, आपने अपनी बात को रखा, सतीश जी बोलिए आप। मुझे ऐसा लगता है कि अनुराग भतौरिया जी का जो स्वभाव है, उस प्रकार की ये डिबेट एक्चुअली जिस समय आते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो किसी भी बात को सही तरीके से कहने के लिए तैयार नहीं है। अब ये मुझे बताएंगे कि मैं घर पे बैठा था कि नहीं बैठा था। पूरा कानपुर और पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि पूरे कोविड काल में मैं रोज जनता के बीच में था। अब ये मुझे बताएंगे, जो लोग घर में दुबके हुए बैठे थे वो हमारे को बताएंगे। क्या पूरा देश और पूरा प्रदेश नहीं जानता कि माननीय योगी जी के पिताजी की मृत्यु होने के बाद भी वो रोज मीटिंग करते रहे? क्या पूरा प्रदेश इस बात को नहीं जानता कि सेकंड कोविड के काल में हर स्थान के ऊपर जगह जगह जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी प्रबंधन नहीं किया? इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। एक्चुअली इनको मोतियाबिंद हो गया, इनकी आंखें सारे खराब हो गई हैं। इनका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से घिर चुका है अव्यवस्थाओं के कारण। इनको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इनको कुछ दिखाई दे ही नहीं सकता। ना ये अच्छी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ना अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं ये। जी, मेरे साथ वारिस पठान भी हैं, एएम के। वारिस पठान, माफिया राज पर नकेल, बड़ा मुद्दा, रामलला की तस्वीर सबसे ऊपर, उसके नीचे प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। कुल मिलाकर नारा बिल्कुल बुलंद है और बीजेपी की सरकार ने तय कर लिया है कि इरादे नेक और काम अनेक के साथ वो मैदान में उतरेंगे। आप कहते हैं कि अब मुसलमान सीएम देंगे, बीजेपी कहती है कि हमने माफियाओं का अंत करा है, इसलिए जनता हमें चुनकर वापस भेजेगी। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को हमने तबाह कर दिया है। अमीश भाई, सबसे पहले तो जो किताब पे लिखा हुआ है नेक इरादे काम अनेक, तो उसको चेंज करना चाहिए। फेक इरादे, फेक नियत और काम जीरो। क्योंकि देख लीजिए, आपका ये हिंदुत्व का लेके चल रहे मुद्दा है। लोग राम जी के नाम पर इन लोगों ने वोट लिया, राम जी के नाम पर सत्ता में आकर बैठ गए और राम जी के नाम पर ट्रस्ट बनाया, उसमें गफला कर दिया। हमारे तो राम मंदिर भी तो बनवा दिया, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया, राम मंदिर भी तो बनवा दिया कर दिया, उसमें 2 करोड़ की जमीन। अरे वो तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे बनाया है साहब। कहां है अमीश भाई, आप तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है कि नहीं? अब बात नंबर 2, ये बोलते हैं कि कोरोना के अंदर हमने इतना अच्छा काम किया। वाह, क्या काम किया कोरोना में आपने? हमने पूरे देश ने देखा, हमारे भाई बहनों की, हिंदू भाई बहन मुसलमानों की लाशें तैर रही थी गंगा के किनारे पे। उन लाशों को छुपाने के लिए पीली चादर डाल दी गई, चादर हटी, वहां कुत्ते उन लाशों को नोच रहे थे। तो उनके घर वालों को जाकर पूछिए कि जिनके लोग वहां पर मर गए थे उनसे कि क्या काम किया योगी ने। 4 से 5 लाख लोगों की जानें चले गई और अब ये आकर बोलते हैं कि ऑक्सीजन का कमी थी नहीं हुआ। अरे कल तो बोलेंगे कोई कोरोना से भी नहीं मरा। इतना तो इन्होंने लोगों का इस इमोशन के साथ खिलवाड़ कर दिया। अब बात नंबर 2, क्राइम कहां खत्म हुआ जरा बताइए। अभी जो चुनाव का वो चल रहा था, उसके अंदर एक महिला के साथ कितनी बर्बरता के साथ उसकी साड़ी खींची जा रही थी, आपने नहीं देखा था क्या अमीश जी? तो लेकिन वो माफिया देखिए को छू रहा है और 100% क्राइम तो किसी मुल्क में, किसी स्टेट में कम नहीं हो सकता। वो कहते हैं माफिया राज हमने काम किया है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद,